चप्पल पहन के जाना आज स्कूल में, टीचर ने बोला यही पहन के आना है। इसको व्हाइट शूज चाहिए, इसको चप्पल पहनने की आदत नहीं है। पूरी बात ये नहीं निकालना, आपको स्विमिंग पूल में जाना है आज। वाटर गन, आज समर की इनकी एक्टिविटी है जिसमें इनको वाटर गन लेकर जाना है। नीचे से स्लीपर पहन के जाना है, बिल्कुल हल्के कपड़े पहन के जाने के। आप वाला हाफिज बोलो, पापा वेट कर रहे हैं, भागो भागो। मम्मा भी चल रही है। मौसम देखो इतना अच्छा बना हुआ है, बारिश वाला, बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है। इस साइड पे तो सारे काले काले बादल आ रहे हैं। अभी मौसम को ऐसे देख के लग रहा है कि बस अब बारिश कभी भी हो सकती है। आज माओ मौसम एंजॉय नहीं कर रहा, आज अंदर बैठा है। इस रूम में चलते हैं, इनकी तो चल रही है अभी छुट्टियां, सुकून से सोए रहते हैं, मर्जी से उठते हैं। पूरे साल में एक यही वाला टाइम होता है जिसमें बहुत लंबी वेकेशन होती है। इन दोनों के ऊपर ऐसे जगह, नीचे हमारे मैट्रेस, आयत भी हमारे साथ होती है और साथ साथ देखो मेरी कितनी सारी चीजें पड़ी होती है। साथ में एक्सटेंशन लगा हुआ, थर्मोस, आयत का फीडर, दूध का डब्बा, हनी, ये सब कुछ मेरे साथ इतना सामान रखा हुआ। और उसके बाद थोड़ी देर मैं सो गई थी, थोड़ा रेस्ट किया था। अब चलते हैं किचन की तरफ, किचन में खाने की तैयारी करते हैं क्योंकि मुझे फिर आयत को स्कूल लेने के लिए जाना है। और ऐसे सालन से मम्मी बनाती है, गोश्त का सालन बनाने लगी थी। सारे मसाले एक साथ कट करके डाल देने हैं, जब तक पानी खुश्क होगा गोश्त भी गल जाता है। और एंड में थोड़ा ऑयल डाल के इसमें जो है ना, इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अभी फ़िलहाल इसको ढक के चलते हैं आयत को स्कूल लेने के लिए। आयत, आयत घर नहीं चलना, घर नहीं चलना। तो मैं जैसे गई, आयत सो चुकी थी और आयत ने कपड़े भी चेंज किए थे। ये आयत की क्लास है और सब बच्चे जा भी चुके थे, कुछ बैठे थे बाहर वेटिंग एरिया में। इसको नींद आ गई तो अंदर एसी ऑन करके सुकून से सोई हुई थी। तो एक्स्ट्रा से ड्रेस मैंने साथ में दिया था क्योंकि आज इनका स्विमिंग पूल छोटे छोटे बच्चे ऐसे लाए थे, तो वो वाला एक एक्टिविटी थी पानी वाला। तो बस यहाँ पर जो है ना, रो रही थी कि अभी मुझे और भी खेलना है। एसी ऑन था और मजे से अंदर सो रही थी, लाइट ऑफ, क्लास की थी स्विमिंग। हाँ, वहाँ से इसको शायद ठंड लगी, कपड़े वपड़े चेंज किए हैं फिर। अच्छी थी स्विमिंग। खुश हो रही है चुप करके देख रही है। मस्ती भरी मन की छोटी सी आशा, मम्मा का बेबी। चलो आप इसको उठा के जाएंगे, मैं इसका बैग लेके आ रही हूँ। शूज भी ले आना होगा। तो चप्पल यहाँ पर ही निकाल दी। मुझे तो इसका चप्पल वाला काम ही हमेशा के लिए मिल गया है। भी जाओ, इसकी चप्पल वापसी पे लेके आना पड़ा। मस्ती भरी मन की छोटी सी आशा स्माइल करती है सॉन्ग पे। चलो जी, वापस अपने घर आ गए। जब घर आना ऐसे लगता है कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। उठ गई, जा गई, कब उठी हो? और चिचन सो रहा है अभी तक। लो मैं सालन देख, खुशबू जो है ना पूरे घर में आ रही है। खैर पानी तो अभी भी इसमें है, इस पे जी। ये आपके भाईजान ने की है और खुद मजे से सो रहा है। उठो, और कितना सोना है? आइज निकाल दी इसकी, तोड़ दिया। ये तो मेरा गुलगुला सो रहा है, छोटा सा गुलगुला सो रहा है, सिर्फ बच्चों की तरह सोते, इतना प्यारा लगता है। तो कल सारा दिखा दिया था, गाड़ी सारी दिखा दी थी कल, और टायर वायर जो सब दिखाने थे, टायर चेक करा लिए, सब चेक करा। क्या लेके जा रहे हैं? ये फायर वाली, ये भी हमारे ट्रिप के लिए। हाँ ये गाड़ी में रखेंगे ना, एहतियात के लिए बहुत जरूरी है। कब लिए? ये जब हमारे पास किया गाड़ी थी ना, तब की। जैसे किसी की, जैसे हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, हाँ। या किसी की गाड़ी खड़ी हुई है स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब उसको खींच के ले जाओ? नहीं खींच के नहीं, साथ में खड़ी करके ना, बैटरी के साथ बैटरी लगा के ना तारे, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, किसी की हेल्प भी हो सकती है अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो तो हम भी किसी से हेल्प ले सकते। पहाड़ों में ये सारी चीज़ें वैसे होना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर तो हर एक जगह पर ऐसी कोई शॉप होगी नहीं कि गाड़ी कुछ बंद होती है, कुछ भी होता है तो एहतियातन ये सारी चीज़ें लेकर जानी पड़े। तो मतलब इन्होंने भी गाड़ी के सारे इंतज़ाम जो है ना पूरे रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जहद भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आया तो तैयबा खुश है, अपने चाचू के साथ खेल रही है। तैयब पूछ रही थी, फातिमा का भी पूछ रही थी, बच्चों का भी। और बच्चे जहद भाई सब ठीक थे घर पे? अब्बू सब ठीक हैं? गाड़ी की बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर। गाड़ी देखी है मैंने, अच्छा, बहुत ही प्यारी, अच्छी लगी है, प्यारी है। बहुत प्यारी गाड़ी। क्या आज बाहर खड़ी की हुई है ना? जी जी जी, देखिए जब आया हूँ तो देखिए आपकी दुआओं की वजह से। आमीन आमीन। मुझे आते जाते बस ये माओ देख के मैं हैरान हूँ कि गर्मियों में माओ को होता क्या जा रहा है, बिल्कुल बच्चों की तरह सोता है, जैसे छोटे बच्चे नहीं सोते ऐसे
पे बच्चे सोते हैं ना, हाथ को यूं घुमा के ऐसे करके ऐसे क्यूट लगते हैं। ये भी वैसे 2 से 3 ऊपर था, मतलब 75 से भी कुछ पॉइंट ऊपर था, है ना? 3 इसको 3 लग रहा है, आपको? मुझे भी यही। आपको 3 लग रहा है, मेरे हिसाब से 2 किलो कम होगा। इतना जल्दी कहाँ 3 किलो कम हो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। घर में सबको खाना वाना देकर अभी मैं निकल गई हूँ। रोटी मैंने नहीं खाई, लेकिन थोड़ा सा सैलेड निकाल कर मैंने खाया था। मतलब मैं एक बिल्कुल ऐसा नहीं चल रहा कि मैं कुछ भी नहीं खा रही, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साथ में ले लेती हूँ। मतलब कंट्रोल किया, जैसे पराठे, ऑयली चीज़ें, फ्राई चीज़ें बहुत खाती थी, तो वो चीज़ें बस कंट्रोल की हैं। बाकी रोटी पे भी थोड़ा बहुत किया हुआ कि रोटी जैसे पूरी खा लेते थे तो वहाँ पर 2-4 बाइट, पहले हाफ लेती थी, फिर 2-4 बाइट। अभी कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा दिन भी मैं रोटी नहीं खाती, उसकी जगह फ्रूट ले लिया, सलाद ले लिया, या फिर जैसे मतलब हेल्दी कुछ और ले लिया। तो इन चीज़ों से मैं कहती हूँ कुछ दिन कंट्रोल कर लूँ ना, फिर मेरी बॉडी को जब इन सारी चीज़ों की आदत पड़ जाएगी, तब फिर चलो आधी रोटी बंदा खा भी लेता दिन में, या फिर एक भी पूरे दिन में खा लेते, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिम का टाइम हो गया, थोड़ा लेट भी हो रही हूँ, तो जल्दी अभी जिम से होकर वापस आपसे बाय बाय। सारा खराब हो गया। तैयबा क्यों सैड बैठी है? अम्मा तो आई नहीं। अम्मा ने कहा था यहाँ पे मैं सितारा, मैं यहाँ से 3 सूट पहन कर जाऊंगी, या क्या से पहन कर जाऊंगी, एक उधर पहनूंगी और एक पहन कर आ जाऊंगी। तो अम्मा अभी तक 3 सूट ही पहन मुझे और आपको बोल रही थी 1 या 2 हफ्ते बाद आ जाऊंगी, लेकिन अभी 1 महीना हो गया। तैयबा आप दिन गिन रही हो? कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे। नेक्स्ट ईयर जो आपकी गर्मियों की छुट्टियां आएंगी ना, उसमें जाएंगे। तो क्या हम अपनी गर्मियों की छुट्टियां जाया कर दें? अभी तक में 4-5 दिन तो गुजर गए। छुट्टियों से पहले का अम्मा कह रही है, तो फिर हम ये सोच रहे हैं कि इससे पहले आना है। ईद आ रही है ना, अब ये है ना। मतलब 2 महीने की छुट्टियां तो है। अब 2 महीने की छुट्टियों में ये नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है। सेंटर में 2 महीने के बीच में हाँ ईद करके चले, तो फिर ईद करके चले जाते हैं। अगर ईद 10-15 दिन बाद भी होती तब भी हम ईद करके ही निकल जाते। नहीं ना, टाइम वेस्ट होगा। ईद को कितना टाइम रहता है? 1 मंथ, पूरा 1 महीना रहता है। मतलब अभी जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो ये एक टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर ईद में 2-4 दिन हमें पहले ही वापस आना ही पड़ेगा, तो हम पूरा महीना तो नहीं लगा पाए। जब से ये पता चला कि बैग बने हुए हैं, तैयारी है, बैट बॉल फुटबॉल तक इनका कैंपिंग का सारा सामान जो है ना एक बना के हमने रखा हुआ है, तो अब बच्चों से सब्र नहीं हो रहा। बैडमिंटन भी लेना है, चिड़ी बल्ला पकड़ ले, बल्ला यहीं से ले लेते हैं। तो तैयबा की मुस्तफा आपकी आउटडोर कौन सी गेम है? फुटबॉल आउटडोर है। पहाड़ से ऊपर फुटबॉल किक मारोगे तो वो तो झीलों में चली जाए। आपकी कौन सी है बाहर की है फेवरेट गेम जो आप वहाँ पहाड़ों में जाके खेलना चाहती है? बास्केटबॉल। सबसे अच्छा मैं बताऊं, छुपन छुपाई या स्लाइड। स्लाइड कहाँ से लेंगे? हाँ वो पहाड़ों से। अम्मा अगर अम्मा आप नहीं आती तो हम चले जाते। बच्चे अब थक गए। क्या क्या हुआ बताओ? इसमें सीमेंट वगैरह उठा, हाँ। उसमें बिठा के ना वो टप जो होता है, सिल्वर वाला स्टील वाला, हाँ स्टील के बड़े टप होते हैं, छोटे होते हैं। उसमें बिठा के स्लाइड कराएंगे। स्लाइड वैसे अच्छा रहेगा, वो बेस्ट रहेगा। दोनों के लिए एकदम चाहिए। पहले उसके जो किनारे है ना, उसमें सुराख कर लेंगे और उसमें रस्सियां डाल के ना यहाँ पे पूरा बांध देंगे और फिर आपको हम नीचे भेज देंगे। आप लोग इतना तैयारी तो कर रहे हैं, एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जा नहीं रहे। इधर घिसरी से अब दिल छोटा मत करो, आपको ले चलूंगी बस। अम्मा को कोई मैसेज देना वीडियो के जरिए। अम्मा मैं आपका पोता यहाँ पे आपको एक खत भेज रहा हूँ वीडियो के जरिए, और आपको बताना चाहता हूँ कि अम्मा जल्दी आ जाए, क्योंकि अभी हमारी एक्साइटमेंट की लिमिट टूटने वाली है। 25 को टूट जाएगी, तो आज 25 को अगर आ भी जाती है या 26 को भी आ जाती है तब भी वेट कर लेंगे। क्या कहते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन आपके बगैर फिर वो वाला मज़ा नहीं आएगा। तो आप जल्दी आ जाए ताकि हम आपके साथ ही। तो मेरा ये खत यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप वहाँ पे सलामत होंगी, मैं भी यहाँ पे सलामत हूँ। बस आपको कोई मैसेज देना है अम्मा को? क्या? मैं कहती हूँ कि अम्मा जल्दी से आ जाए, क्या हमें घूमने जाना है। बस इतना सा और कुछ नहीं बोलना। ये चलो नीचे जाओ, कारी साहब आ गए हैं।
चलो बस 2-4 दिन, सिर्फ 2-3 दिन वेट। शाम का टाइम है, तकरीबन 7 बज रहे हैं और इस टाइम पे अभी चाचू का फ़ोन आया। मतलब पासपोर्ट वाला कहते हैं इकामे का इशू डाल रहे थे फिर, तो मैं अपना इकामा ले गया हूँ, तो अभी सब क्लियर हो गया और अब जो है ना छुट्टी लगवानी है। तो बस अब छुट्टी जैसे लगवाएंगे उसके बाद फ़ौरन मैंने टिकट करानी है। तो मतलब हमारी तैयारी जो वो एक प्लान था जो इस सारा था, अल्लाह करे अब आगे भी सब ठीक हो और बस अम्मी खैर खैरियत से जो है ना हमारे पास आ जाएं और इंशाल्लाह जो जिस तरीके से हमने अपना प्लान किया था तो अम्मी को जो है ना साथ में ज़रूर लेके जाऊंगी मैं। मुझे दुख इस बात का होता है कि एक वाहिद मेरी माँ मेरे साथ है, मुझे और किसी पे भी यकीन नहीं है। मैंने उस अपनी अम्मी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाई। जहाँ पर आपको लगता है कि इर्द गिर्द पूरा जहाँ पर आप रह रहे हो कोई भी आपका मुखलिस नहीं है, कोई भी नहीं चाहता कि इतनी सी चीज़ का भी इसको फ़ायदा पहुँचे। तो सच्चा रिश्ता ना वो अम्मी के साथ हर बेटी का होता है अपनी माँ के साथ। अल्लाह सब की माओं को सलामत रखे। मुझे हर जगह पे ऐसे फील होता है, अल्लाह तो है हमारे साथ लेकिन मुझे हर जगह पे अपनी माँ की कमी महसूस होती है। अब स्टार्टिंग में भी था लेकिन तब ये था कि चैनल नहीं था, तो हर एक चीज़ में मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया है। हर एक चीज़ में मतलब मैंने अपनी अगर ज़िंदगी बचाई है ना तो मेरी माँ की वजह से बची है। अब उसके बगैर मुझे मेरी लाइफ अधूरी लगती है। कल से बहुत सारे आप सबके कमेंट आए थे कि आप अपनी वीकनेस मत बनाओ अपनी माँ को। वो वीकनेस नहीं है, मेरी एक हिम्मत है, मेरी एक ताकत है, मेरी एक स्ट्रेंथ है, वो मेरे साथ होती है। मुझे ऐसे लगता है मैं बहुत ज़्यादा सेफ हूँ कि मतलब कभी क्या बात चल रही थी, पासपोर्ट नहीं मिल रहा, कभी क्या हो रहा है, कभी चाचू का काम है, कभी क्या। तो मैं कीजिएगा अम्मी ने रोज़ा रखा इस चीज़ के लिए कि अल्लाह हमारे काम ये आसानी हो जाए और मैं जल्द से जल्द अपनी बेटी के पास जाऊँ। एक पूरी तरह से एक प्लान करना, लाइफ का एक पहला ट्रिप जो मैंने सोचा था। और ये मैं अम्मी जब से आई थी ना सऊदीया से और यहाँ पर थी तो ये तब से ये वाली बातें चल रही थी कि ना अम्मी जब बच्चों की छुट्टियाँ होंगी ना हम कहीं घूमने जाएंगे। मतलब तुर्की का पहले प्लान कर रहे थे और फिर बीच में मैंने प्लाट और ये गाड़ी का कर लिया तो बाहर बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता, तो हमने यही सोचा कि पाकिस्तान ही घूमेंगे। तो अम्मी भी यही चाहती थी कि बाहर कहीं मत जाओ, पाकिस्तान घूम लो, पैसे भी कम लगेंगे, बाहर की जो इतनी टिकट्स होती हैं और बाहर इतना ज़्यादा एक्सपेंस होता है। तब से एक प्लान कर रही थी और हमेशा हर एक दिन सोचती थी कि अम्मी के साथ जाऊंगी, अम्मी के साथ जाऊंगी, वहाँ पहाड़ों में बैठ के अम्मी के साथ चाय पीऊंगी, वहाँ जाकर हम एक साथ बैठ के नमाज अदा करेंगे। बचपन से हमेशा ये कहती थी अम्मी जिस दिन मैं जॉब करूंगी ना मैं आपको ये दिलाऊंगी वो दिलाऊंगी। मतलब ये ख्वाहिश रहते रहते कुछ पूरी भी होती है। मैं इतना पढ़ी नहीं, मैंने जॉब नहीं किया, उसके बाद हालात इतना अच्छे नहीं थे, अम्मी चली गई। अब इस टाइम पर अम्मी आई हैं मेरी लाइफ में तो मैं अपनी तरफ से हर तरह से ये कोशिश करती हूँ कि पूरा लाइफ का अम्मी का एक टाइम ऐसे गुजर गया है, एक काम कर के मतलब एक रुपया जोड़ के कि किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, माँ को खुशियाँ दे सकूँ ताकि मेरी माँ ने जो टाइम गुजारा है उसको जल्दी भूलें और खुश रहें। और मुझे जब वो दुआएं देती हैं खुशी में तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। बहुत दुआएं देती हैं और उनकी दुआएं ही तो हैं जो मुझे लगती हैं दुनिया में ना आप जितना कहीं पे भी चले जाओ, आपके आसपास जितना लोग घूमते हैं, फैमिली में हैं, जॉब वाली जगह पर है, कहीं पर है, सारे वक्ती तौर के रिश्ते हैं। वक्त आने पर कोई भी बदल जाता है। एक वाहिद माँ का रिश्ता जो कभी भी नहीं बदलता है और लाइफ टाइम का रिश्ता होता है। औलाद भी जब बड़ी हो जाती है ना, कभी मतलब हम औलाद के लिए कितना कुछ करते हैं तो औलाद भी कभी डगमगा जाती है, कभी इधर कभी उधर, तो वो हो जाती है। लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए रोती रहती है, उसके वापसी का इंतज़ार करती। तो माँ का जो एक रिश्ता होता है ना वही एक सच्चा रिश्ता होता है। आपकी पूरी माँ भी और बाप भी, आपकी पूरी इस दुनिया में एक वही रिश्ता होता है। और आप सब परेशान भी हो रहे थे अम्मी को लेकर, तो इस वजह से सबसे पहले मैंने आपको बताया। मुस्तफ़ा थोड़ी सी टीवी की आवाज़ कम करो। आपको एक बात बताऊं, कैसे पता चला? चल गया अम्मा आ रही है। कब आ रही है? हाँ कब आ रही है? आपको कैसे पता कि मैं ये वाली बात बताने वाली थी? तुक्का लगाए हो? कब आएंगी? कब आएंगी? कब आएंगी? अभी हम पक्का जा रहे हैं। अभी फोन आया है आपके पापा के मोबाइल पे। कहाँ पे? एयरपोर्ट जा रहे हैं? हाँ एयरपोर्ट जा रहे हैं? हाँ मार रही है। एयरपोर्ट जा रहे हैं? नहीं एयरपोर्ट नहीं जा रहे। मतलब अम्मा का काम हो गया, बस अब टिकट करानी, अम्मा कभी भी आ जाएंगी। अब तो
अम्मा आ जाएंगे यार फिर हम आप चले खुश जाएंगे। हो? हाँ जी। पहले मतलब ये सोच रहे थे जब ये कह रहा था कि अम्मी इतने दिन हम सब्र करेंगे मम्मा, हम फिर चले जाएंगे, फिर बाद में कहते हैं नहीं मम्मा, अम्मा नहीं होगी तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो इनके दिल ही दिल में ये बात भी चल रही थी कि अम्मा के बगैर भी नहीं जाना, फिर इनको जाना भी था। तैयबा को बताती हूँ, तैयबा मेरे ख्याल से सो रही है। तैयबा सो गई? तैयबा आ रही है, चलो सोने दो। या छुट्टी भी लग चुकी है अम्मी की? नहीं, छुट्टी लगनी है। मतलब वो जो पासपोर्ट वाला था, वो वाला जो मसला था वो खत्म हो गई। कट कराना, छुट्टी लगवाने पे भी टाइम लगता है क्या? नहीं, वो उसी टाइम हो जाएगी। वो दूसरी। शुक्र है, अब बस हमने टिकट करवानी है। फिर पूछो ना टिकट का। मैंने पूछा। पूछ लिए ट्रैवल एजेंसी वालों से? इस हफ्ते की है कोई? मिल रही है इस हफ्ते? नहीं मतलब कुछ तो बताओ, खुशी तो हफ्ते की मिल जाएगी। मिल। अम्मी ने जो है ना इस चीज़ के लिए रोज़ा भी रखा था कि जो है ना मैं रोज़ा रख रही हूँ और मेरा काम जल्दी हो। और अम्मी ने मुझे कल ही वाली जब बात बताई ना, अम्मी खुद भी काफ़ी परेशान थी, तो अम्मी ने कहा कि अभी मैं रोज़ा रख रही हूँ इस वजह से कि मेरा काम भी जल्दी से हो जाए। पढ़ने के लिए मस्जिद नबी चले गए होंगे, वरना अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था। चाचू का था, अम्मी का तो नहीं था। मगरिब की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। मगरिब की नमाज का वहाँ पे टाइम हो रहा होगा अपना। अब मैं क्या पता है मैं क्या बोल रही हूँ, अब गाड़ी में जितना सारा सामान रखना है पैकिंग अभी से मतलब रखना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे आएगी, ये चीज़ यहाँ पे आएगी। अम्मा आ रही है, सच बता रही हूँ। अम्मा आ रही है, अभी हमसे उठी, उसको यकीन नहीं आ रहा, शायद ऐसे ही बोल रही है इनको खुश करने के लिए। गुड गर्ल, जल्दी से उठ जाओ। बच्चों के साथ हम बन जाएंगे बच्चे। आओ बच्चों, गाँव की गलियों में चले हम। अरे हम तो पहाड़ों की गलियों में जा रहे हैं। पहाड़ों की गलियों में चले हम। पहाड़ों की तो गलियां नहीं होती ना, सीधा रोड होती है। सीधी मम्मा जो पहाड़ के अंदर लोग रहते हैं वो वहाँ पे पहाड़ों के ऊपर जो है दुकानें लगाई हुई थी, हमें बिल्कुल डर नहीं लगता है। वो वहाँ क्या आदि होती है। ये अपनी शर्ट आपकी इस्त्री की। हाँ कितनी शानी बाजी, मैंने कहा ना गांव की गलियों में चले हैं तो इसको शानी बाजी। और हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी कि अम्मी का सारा काम आसान, मतलब सारा काम जो एक पासपोर्ट वाला मुझे बताया हुआ था कि ये मसला चल रहा है तो ख़त्म हो गया। तो फिर मैं बच्चों को मिलवाने के लिए कर गई अली हमज़ा वालों से, फादिया से, कि बच्चों से चलो मिलेंगे ना, थोड़ा खुश हो जाएंगे। अंदर बैठ बैठ के ना एक हफ्ते से इनका मतलब पेपर ख़त्म हो गए तो बैठ बैठ के बच्चे बोर हो जाते हैं। कब तक खिलौनों से खेलेंगे, जितना भी एक्टिविटीज़ रख दो, थोड़ा सा निकलना, बच्चों से मिलना जुलना ये भी होता है। तो खैर मुस्तफ़ा की और अली की बहुत बनती है, एक दूसरे को मिल के बहुत खुश हुए। इनका बहुत अच्छे से टाइम एक स्पेंड हुआ एक दूसरे के साथ। तैयबा और फादिया की बहुत बनती है। यहाँ पे फातिमा ने चाय रखी हुई थी किचन में, फिर मैं चली गई वहाँ पर, बातें की और बस चाय तैयार होगी। बातें करते करते डीडी भी गांव गया हुआ था तो वो भी आ गया था, तो चाचू भी आ गए थे, बस बाबर नहीं था, वो शॉप पे गया हुआ था। जहद भाई सब साथ में गए थे और वहाँ पर हमने चाय पी, बातें की, गांव का पूछ रहे थे कैसे है वहाँ पर, गर्मी बता रहे थे, गांव में बहुत गर्मी है। और बच्चों ने बहुत, आयत ने भी बहुत इन्जॉय किया, सब ने बहुत इन्जॉय किया। और इनकी खुशी के लिए मैं स्पेशल निकलती हूँ कि बच्चे इन्जॉय करते हैं और हर माँ का ये होता है कि बच्चे खुश तो हम भी खुश। और बस अब वापस चलते हैं, शोर बहुत था, वॉइस ओवर कर दिया, तो अल्लाह हाफिज़।